Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हम लोग भी 6 पर्सन थे और एक पायलट। तो मुझे बोला गया कि आप को पायलट बनोगी। अब इन लोगों की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, आपको बटन नहीं ये बोला गया। यस, इन सब लोगों की लाइफ और जिम्मेदारी आपके हाथ में है। तो मुझे थोड़ा डर लगा। तो बोले आपको हिलना नहीं है, ये नहीं करना। मैंने बोला भी कि को पायलट होना चाहिए। बोले नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, आपको फ्लाई करना है तो आप करिए, नहीं तो नहीं करिए। जो आंखों देखी है वो हमें बताएंगे। हमारे साथ आस्था जी हैं और अमिता जी हैं, उनसे बात करते हैं। आस्था जी, आप हमें बताइए कि आपने उस समय क्या दृश्य देखे, मतलब वहाँ क्या हो रहा था, किस तरह से जब आप सुबह केदारनाथ के लिए आप गुप्तकाशी से वेट कर रहे थे, तो उसके बाद क्या? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि हम लोग 14 तारीख को निकले यहाँ से। देहरादून से हमें बोला गया कि डायरेक्ट केदारनाथ आपको लैंड किया जाएगा। तो देहरादून हेलीपैड पे हम पहुँचे 7 बजे और उसके बाद उन्होंने हमें 2 बजे तक फ्लाई नहीं करवाया, ये बोल के कि आपका जो चॉपर है उसमें कुछ मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। हम सहस्त्रधारा पे वेट करते रहे। हाँ, सहस्त्रधारा पे हम 7 बजे से 2 बजे तक वेट करते रहे। छोटा बेटा भी था। हाँ, वो बहुत बच्चे के साथ बहुत परेशानी हो रही थी। ऊपर से हमने देखा कि जो हमारा चॉपर था उसको वो लेकर गए अंदर। ऐसा कुछ हमें कोई टीम नहीं दिखी। उसको 6 घंटे बाद बाहर लेकर आए। उसके बाद बोला कि आप लोग फ्लाई करेंगे 2 बजे। फिर हम लोग ने 2:30 बजे, उसके बाद भी और टाइम लिया, 2:30 बजे फ्लाई किया। तो मतलब हो रहा था, ऊपर जाके हमें लग रहा था सबको बहुत डर, क्योंकि बादल आ रहे थे और जैसे थोड़ी शिवरिंग हो रही थी। जैसे तैसे हम लोग 3 बजे गुप्तकाशी लैंड हुए। तो उन्होंने कहा कि अब आपको यहाँ से केदारनाथ के लिए हम दूसरे शटल्स देंगे। हमने वहाँ वेट किया। काफ़ी लोग वेट कर रहे थे। हम 12 लोगों की टीम थी, दो चॉपर से गई हुई थी। तो फिर हमें 7 बजे बोला गया कि अब कोई फ्लाई नहीं होगा, आपको यहीं स्टे करना होगा। हम लोगों ने स्टे किया और हमें बोला गया कि आपको 4:20 हेलीपैड पे आना ही सुबह के। तो मैंने सवाल उठाया कि इतने सुबह तो कोई भी चॉपर फ्लाई नहीं करता है, जैसा कि मुझे पता है कि 7 और 8 के बाद ही फ्लाई करेंगे। तो बोलते नहीं, हमारा ये रूल है, वेदर ठीक होगा तो हम जाएंगे। तो हम लोग तो एक्साइटेड थे वैसे भी जाने के लिए। तो हम लोग गए हेलीपैड 4:20। तो 2 चॉपर थे, एक हमारा था और एक हमारे फ्रेंड का जो था। तो हमारे चॉपर में 6 लोगों को 5 पर उसको फ्लाई किया गया, वो चला गया। और ऊपर से जो दूसरा चॉपर था जिसमें मेरे फ्रेंड थे वो भी फ्लाई हो गया। हमारा चॉपर अगले 15 मिनट में रिटर्न आया। हम लोग बिल्कुल खड़े हुए थे हेलीपैड पे बैठने के लिए, हमें पोजीशन बता दी गई थी। मुझे बोला था चॉपर फ्लाई करके गया तो उसमें लगभग कितने यात्री रहे? 7 यात्री। यस, और हम भी 7 थे। जैसे 7 लोगों को भेज रहे थे। अडल्ट थे 7? नहीं, एक बच्चा था और बाकी एडल्ट्स थे। हम लोग भी 6 पर्सन थे और एक पायलट। तो मुझे बोला गया कि आप को पायलट बनोगी। अब इन लोगों की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, आपको बटन नहीं ये बोला गया। यस, इन सब लोगों की लाइफ और जिम्मेदारी आपके हाथ में है। तो मुझे थोड़ा डर लगा। तो बोले आपको हिलना नहीं है, ये नहीं करना। मैंने बोला भी कि को पायलट होना चाहिए। बोले नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, आपको फ्लाई करना है तो आप करिए, नहीं तो नहीं करिए। तो हम लोग पोजीशन पे थे और हम देख रहे थे कि जो दूसरा चॉपर था वो लौट के क्यों नहीं आया, जिसमें हमारे फ्रेंड के हस्बैंड और बच्चे वो फ्लाई कर गए और उनकी वाइफ हमारे साथ रह गई। वो नहीं आया। हम खड़े रहे। हमारा आया, फिर पायलट ने इशारा किया और उन्होंने कहा कि कुछ तो भी प्रॉब्लम है। फिर हमको वहीं बिठाया गया। जो मैनेजर थे वो बैठ के गए, एक राउंड लगा के आए और आके उन्होंने कहा कि अभी आपको वेट करना होगा। हमारे बोर्डिंग पासेस हमारे हाथ में थे। अगले 10 मिनट में जो मैनेज करता था वो आया, उसने हमारे पास लिए। बोले थोड़ा टाइम लगेगा, वेदर ख़राब है। हम लोगों ने वेट किया। फिर खबर आई कि जो रेड चॉपर गया था उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तो जब तक वो ऊपर नहीं आता गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं देगी। हमने अगले 1.5 घंटे वेट किया। फिर खबर फैल गई कि वो प्लेन क्रैश हो गया। तो हमें ये टेंशन थी कि वो जाते टाइम क्रैश हुआ है कि आते टाइम, क्योंकि उसमें हमारे कलीग्स थे। फिर हमें पता लगा वो लोग सेफ लैंड कर गए हैं, लेकिन जो गए हैं उनका दुख हमें बहुत है। वो भी किसी के रिलेटिव्स थे, भाई बहन। शायद वो चॉपर लौट के आता तो शायद आप उसी से उसी में जाते हम लोग। तो वहाँ बच्चे। दूसरा ये कि फिर जो वो 3 लोग ऊपर फंसे हुए थे, भैया और उनके 2 बच्चे। जो बच्चा था वो 6 ईयर का था और बच्ची थी 12 ईयर। कितनी देर तक फंसे रहे वो लोग 5:20 वहाँ लैंड किए थे और रात में 11 बजे वो लोग गुप्तकाशी पहुँचे। और उस बीच उन्होंने इतनी ज़्यादा परेशानियाँ सही है ना कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। बीच में काफ़ी बारिश, लैंडस्लाइड। वहाँ से हम लोगों ने बोला कि आप लोग कुछ
कुछ ऐसा करिए कि जो लोग गए हैं वो आ जाएं। तो बोले नहीं, वो तो अपने आप जाएंगे, आप देखो कैसा करना है। जो बच्चा था वो पिट्टू से 2 बार गिरा और लैंडस्लाइड हो रही थी। कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई देखने वाला नहीं। यहाँ हम लोग बार बार कोऑर्डिनेट कर नहीं पा रहे थे उनसे, तो बहुत टेंशन हो रही थी। और मोबाइल स्विच ऑफ हो गए थे, बच्चे परेशान हो रहे थे, फीवर आ गया। और मतलब एक टाइम तो हमें ऐसा लगा कि पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ और बाहर के लोग थे, जैसे एक ग्रुप था 25 लोगों का, उसमें एक आंटी थी, उनके हस्बैंड को केदारनाथ पहुंचा दिया गया, बेटा उनका गंगोत्री धाम में ही रह गया, आंटी गुप्त काशी में। अब आप ये बताओ कि इतने ज़्यादा एज लोग जो हैं वो कैसे मैनेज करेंगे। वो कंटिन्यू रो रही थी। अब हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, बीपी की, उन्हें कौन देखेगा। तो मतलब मेरा ओवरऑल कहना यही है कि जो भी है, मतलब सरकार को कुछ तो ऐसा करना चाहिए, सब मैनेजमेंट देखना चाहिए। क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मैं एक्साइटेड थी और मुझे नहीं लगता। अब आपको क्या ख्याल आता है जो ये चॉपर क्रैश हुआ, इसके बाद अब आपको क्या लगता है अगर दोबारा यात्रा करेंगे तो क्या चॉपर में आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं भी अपने बच्चे, हस्बैंड सबके साथ थी और इतना बड़ा रिस्क तो मैं नहीं ले सकती हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगा कि चॉपर बिल्कुल सेफ है। कोई व्यवहार कैसा रहता है वहाँ पर, क्योंकि टेक्निकलिटीज़ तो हम समझ ही रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी अनदेखी थी और चॉपर्स जो है वो डीजीसीए की गाइडलाइंस को ब्रेक करके उड़ाए जा रहे थे, जो कि आपने आई विटनेस काउंट भी उसमें हमें बताया है। लेकिन वो व्यवहार कैसा था? ऐसा लग रहा था कि जल्दी उनको भेजना ही भेजना है। बिल्कुल उनका ये था जितने जल्दी लोग क्योंकि पिछले 3 दिन से वेदर खराब था और लोग जो फंसे हुए थे उनको जल्दी जल्दी फ्लाई कराना था और अगले स्लॉट उनको अपने क्लियर करने थे। और बहुत रूट थे, कोई भी अच्छे से मतलब ना बात करता था ना जवाब देता था। जब भी वो लोग वो चिल्ला देते थे और बोलते थे हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, आपको फ्लाई करना है तो करिए, नहीं तो आपको जैसे जाना है आप जाइए। हमारे साथ अमिता जी भी हैं और हमको बताएंगी कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, उनका आई विटनेस काउंट जानना चाहेंगे। मैम, आप अपना आंखों देखी बताइए कि क्या आपने देखा, और अब जो चारधाम यात्रा में के बाद जो ये घटना हुई है, सरकार अब कदम उठा रही है, तो इसको आप कितना काफ़ी मानते हैं कि एफआईआर दर्ज करने की भी बात आई है, डीजीसीए ने फ्लाइंग के जो लाइसेंसेस हैं वो भी इस कंपनी के कैंसिल किए हैं, क्या ये काफ़ी है? जब हम लोग फ्लाई कर रहे थे तो मैं भी काफ़ी डरी हुई थी, मेरा बच्चा और मेरे रिलेटिव साथ में थे और हमको भी फॉग था। हमको एक बार 30 मिनट्स की राइड करके और फिर टर्न लेके आए क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था। 30 मिनट्स की? यस। ये कहाँ से कहाँ तक ले गए? ये देहरादून से सीतापुर से 10 मिनट पहले ही हमको लैंड कर दिया था क्योंकि उनको पता चल गया था कि वेदर ख़राब है। और फिर हम लोग लैंड होने के बाद पता चला कि हम लोग देहरादून में ही हैं। फिर सेकंड फ्लाई किया थोड़ी देर बाद, तो वेदर अच्छा था। फिर भी काफ़ी डर रहे थे हम लोग क्योंकि फॉग था और वाइब्रेट हो रहा था हेलीकॉप्टर, तो फिर भी पहुंचा दिया उन्होंने। टर्बुलेंस काफ़ी महसूस हो रहा था? हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा था और हेलीकॉप्टर की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, तो समझ में नहीं आ रहा था, पर मैं पहुंच गई थी। फिर मुझे सीतापुर से ऊपर हम लोगों ने फ्लाई किया तो मेरे दर्शन हो गए। हमारे साथ जो 125 लोग आए हैं उसमें से हम सिर्फ 6 लोगों के दर्शन हुए हैं। बाकी लोगों के नहीं हुए, फ्लाई नहीं कर पाए, वेदर ख़राब था और उसके बाद ये इंसिडेंट हो, बस कुछ ना कुछ होता रहा, तो सारे लोग डरे हुए हैं और मतलब गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लेना ही चाहिए।